पूजनीय प्रकाशमणि दादी जी के साथ मेरा कुछ अनोखा अनुभव, सुहावना अनुभव इस संगम युग की अमूल्य घड़ियों में जो प्राप्त हुआ है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम बाबा से मिलने गए हैं मधुबन में, बाप दादा से मिलके, दादियों से मिलके बड़े खुश होके आए। उसी घड़ी मधुबन में कुमारियों का भी बट्टी था। पहली कुमारियों का बट्टी या ट्रेनिंग था, प्रैक्टिकल और थियरी। उसमें हम लोग जब मधुबन गए तब तक प्रैक्टिकल पूरा हो गया था। तो दादी को रिक्वेस्ट करके दादी जी भी हम तीनों बहनों को, मलेशिया वाले मीरा बहन, एक शांता बहन और मैं, तीनों उन कुमारियों की बट्टी में भाग लिए। 1 मास ट्रेनिंग लेके वापस बेंगलोर आए। दादी हृदय पुष्पक के साथ सेवा किया, उसके बाद रोजी बहन के साथ भी सेवा किया। दिल में अंदर चाहती थी कि हिंदी भाषा सीखूं, मैं नॉर्थ में जाऊं। तो दादी प्रकाशमणि को बार बार पत्र लिखती थी, दादी मुझे आप नॉर्थ में भेजिए, हिंदी सिखाइए। तो जब मैं दोबारा मधुबन में जाना हुआ तो दादी प्रकाशमणि मधुबन पांडव भवन में 6 महीना मेरे को रखी। दादी और दीदी की पालना बहुत अच्छा मिली। म्यूजियम में भाषा सीखने के लिए, एक्सप्लेन करने लिए भेजते थे और मधुबन निवासियों के साथ थोड़ा बहुत मैं हिंदी सीखी। आखिर 6 महीना पूरा किया तो दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, शिलेंद्र दादी बेंगलोर मैसूर चक्कर लगा के दादी प्रकाशमणि मुझे मैसूर भेजने का तय कर लिया। जब दादी वापस आई तो मेरे को कहा, आप तैयार हो जाओ, मैसूर की सेवा करने जाओ। तो नेचुरली आप सब जानते हैं मधुबन में रह के मुझे वापस इस तरफ आने का दिल नहीं था। फिर भी बाप दादा और दादी ने बहुत मुझे प्यार भी दिया, पालना भी दिया और वरदान भी दे करके, शक्ति भी भर करके मैसूर में भेजा। 69 में मैसूर में आने के बाद, एंड में आई मैं 69 में, 70 तक उन दिनों में करुणाबाई यहाँ था और सोमप्रभा बहन भी थी। दादी ने, मैं यहाँ आने के बाद करीब 1 साल 8 महीने के बाद दादी ने करुणाबाई को बेहद सेवा में मधुबन में बुला लिया और थोड़े दिन में सोमप्रभा बहन को भी भोपाल की सेवा में दादी ने भेजा। 1970 और 71 तक चामुंडी हिल में म्यूजियम बनाने के लिए रेंटेड मकान लेके प्लान किया। दादी को बताया तो दादी बड़ी खुश होके डायरेक्शन दी। उसी अनुसार 73 तक तैयार करके दीदी मनमोहिनी, निर्वैर बाई जी और मैसूर महारानी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। 75 में मंड्या, 74 में ही मेले के बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट की सेवा पूरा किया और 75 में मंडा डिस्ट्रिक्ट चालू किया। वहाँ भी मेला करके सेंटर खोला। दिल में था कि दादी प्रकाशमणि को आके मंड्या सेंटर का उद्घाटन करावे। तो दादी को बार बार पत्र लिखते थे तो दादी उत्तर नहीं दिया था, लेकिन स्वप्न में दे दिया था। इतना दादी के साथ प्यार था, मैं स्वप्न को ही सच मान करके उसी डेट में इन्विटेशन छाप के, उन दिनों में दादी उबली आने वाली थी तो मैं उबली में गई, वहाँ दादी को इन्विटेशन दिया। तो दादी वंडर का ही, दादी ने पूछा तुमको किसने डेट दिया? तो मैंने यही कहा, दादी आपने स्वप्न में दिया।
दादी हंसने लगी और दूसरे दिन मेले में दादी को मैंने बहुत फोर्स किया, आपको आना ही पड़ेगा। दादी ऐसे करते थे, आप मेरे को पिकेटिंग करके ले जाना चाहते हो? तो ऐसा करके दादी ने फिर छुट्टी दिया। एक दिन के लिए दादी उपड़ी से मंड्या में आकर के उद्घाटन किया। उसके बाद उसे रात मैसूर में रह के सुबह क्लास करा के भोग लगा के दादी हुबली में गई। तो देखिए दादी इतनी बड़ी हस्ती जो सारे विश्व में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रशासिका, इतना सरल स्वभाव, रहम दिल, करुणामयी, जो हर एक का दिल को पहचान लेती थी, भावना पूरा कर लेती थी। दादी जी 96 में डायमंड जुबली मनाने के लिए मैसूर पहुंचे थे। तो दादी जब हारमोनियम उद्घाटन की तो दादी ने प्रेरणा दी, इतना बड़ा मकान है तो इसमें आप बट्टी कराना, सबको कर्नाटक वालों को बुलाते रहना। तो दादी के आदेश से तब से लेकर उसके पहले हम लोग जब रिट्रीट नहीं था तब अलग अलग स्थान में एकांत में जाए बट्टी करते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन। उसमें चंद्रमणि दादी, ब्रिजमोहन भाई जी, रमेश भाई जी आदि आदि बड़ों ने आकर के बट्टियां कराते थे। उन दिनों में ही हमारा सौभाग्य था। उसके बाद जब रिट्रीट हाउस हुआ, हम लोग पहले 21 दिन का मौन बट्टी चालू किया। हमारे मैसूर सब जोन के सभी भाई बहन 2 साल तक 21 दिन का मौन बट्टी बहुत सुंदर अनुभव किया। मैंने खुद भी किया, दादी को समाचार दिया। तो दादी उसी प्यार से जब 96 में मधुबन शांतिवन में डायमंड हॉल ओपनिंग किया, उसमें खास बुलाई। जब बाबा इनाग्रेशन करके मुरली सुना के स्टेज पर बैठे थे, दादी ऊपर गई तो दादी तुरंत बाबा के पास मेरे को बुलाई। मैं कंफ्यूज हो गई, दादी मेरे को क्यों बुलाती। सभी ने मेरे को उमंग बढ़ाया, लक्ष्मी तुम चांस नहीं गवाओ, दादी आपको बुला रही है, जाओ। तो मैं तुरंत स्टेज पर गई। दादी बाबा को बोली, बाबा ये 21 दिन का मौन बट्टी करके आई है, इसका अनुभव सुनो। बाबा को क्या सुनाऊं, इतनी बड़ी सभा में 20,000 लोग बैठे हैं, दादियाँ बैठी है, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा दादी ने प्रेरणा दी, वरदान दी, उसके अनुसार बट्टियाँ चल रही है। मैंने भी किया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ, शक्ति भी मिली। तो बाप दादा मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए यही वरदान दिया, बच्ची तुम बट्टी करते कराते रहना। फिर बाद में आज तक, तब से लेकर आज तक 21 दिन का बट्टी चला, 14 दिन का चला, 13 दिन का चला, 10 दिन का चला, 9 दिन का चला, 7 दिन का चला, अभी 5 दिन का बट्टी। हर साल में 2-3 महीना यहाँ बट्टियाँ चलती है रिट्रीट में, और अनेक अनेक प्रोग्राम भी चलती हैं। तो ये दादियों की इस धरनी में आकर के, इस भूमि को पावन बना करके, हरा भरा बना करके हम सबको शक्ति दे के सेवा कराई। उसके बाद जब बाबा मधुबन में आया, सब जगह मेगा चल रही थी, तो हम हमेशा सोचते थे एक दिन के लिए इतना बड़ा खर्चा क्या करे, कैसे करे, सब सोच में पड़ते थे और करने का निश्चय नहीं करते थे। पर बाबा जब हमारा कर्नाटक की टर्न में हम सबको खड़ा हो के कहा, बच्चियाँ ये बाप दादा का दिल है, उमंग है, बाप दादा आप सबको उमंग दे रहा है, आप हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा का हजारों गुना फल मिलेगा, मदद मिलेगा। ऐसे ही सचमुच उस घड़ी हमने बाप दादा के सामने दृढ़ संकल्प किया, बाबा जरूर हम मैसूर में मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ मेरे साथ सारे मैसूर के भाई बहनों ने भी संकल्प किया, बाबा ने हम लोगों को कहा है तो हमको जरूर करना। तो वंडरफुल अनुभव ये किया,
सब भाई बहने, मैं बिना पूछे सब लोग सब प्रकार का मदद किया। 6 महीना छोटे छोटे सेवा किया। उन दिनों में मैसूर यूनिवर्सिटी वालों ने एक बड़ा हॉल दिए थे, उनके साथ MOU हुआ था। उधर भी 6 महीना लगातार प्रोग्राम करके ये मेगा के मेला जहाँ पर किया, मेगा प्रोग्राम किया, उसी मैदान के सामने वो हॉल था। तो बहुत सेवा किया, 6 महीना तैयारी किया लाखों लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद 205 में बड़ा मैदान में बहुत सुंदर मेला अरेंज किया। बाप दादा का मदद और दादियों का सहयोग और विशेष प्रकाशमणि दादी का नज़र जो मेरे ऊपर पहले से पड़ी थी, और सारे मैसूर के भाई बहनों को दादी बहुत प्यार करके शक्ति दे करके इतनी बड़ी बड़ी सेवा किया। मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं है, टाइम भी कम है। इसलिए मैं ऐसी पूज्य दादी को कितना सेवा कराइए। और भी दादियों ने, जैसे गुलजार दादी, जानकी दादी ने भी, रतनमणि दादी ने भी मैसूर की सेवा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पधारमणि से सबको वरदान दे के, आशीर्वाद दे के इस सेवा को बहुत बढ़ाए हैं। हम बहनों को भी शक्ति भरी है। मैं पूज्य प्रकाशमणि दादी जी को, मेरे को काश दादी ने बहुत पालना दी, अंतिम समय तक मुझे पहचानते थे। दादी का याद करो तो बहुत मेरे को मन में भर आता है, पर दादी ने मुझे इतना पालना दी है तो मेरा अंतिम श्वास तक जो दादी की पालना है, बाबा की वरदान है, उन सबको पूरा करने का ही मेरा दृढ़ संकल्प है। आज मैं ऐसे पूज्य दादी को कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदना करती हूँ। ओम शांति।